महाराज आप व्यवहार की बातों को बताते हैं कि अच्छे बरतना चाहिए और फिर एक तरफ कह रहे हो कि ये नकली है, तो ध्यान रखो ये नकली हम कौन सी चीज को कह रहे हैं, वो जो हमने मान रखा है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये अहंकार, ये संसार का रूप है पूरा का पूरा, लेकिन ये ध्यान रखो ये नकली। और आप अपने व्यवहार को सहज काम के साथ करोगे। जैसे एक बार हमने श्री मान साहब जी के मुख से सुना था, जो बुरहानपुर के आचार्य हैं वर्तमान में, तो बताते वो भारत में कोई ऐसी जगह है, कोई एरिया है कि वहां जब कोई विवाह शादी होते हैं तो गीत गाने के लिए माताएं बहन बुलाई जाती हैं, उनकी पार्टी। और जब कोई मर जाता है तो रोने के लिए भी बुलाए जाते हैं। जैसे कोई घर में मरे को बड़ो बूढ़ो तो भैया इनकी साई सी बन जाती है, कितनो रोनो कांठा नहीं हो, कितने गीत गाने कांठा नहीं, और जितने गीत गाएंगे या जहाँ रोनो है उतने पैसा देंगे, पैसा के हिसाब से काम करो। अगर कोई बड़ो बूढ़ो मरो थोड़ो ही रोनो तो थोड़े पैसा मिले, अगर कोई जवान मृत्यु हो गई है ना ज्यादा रोना है तो बाकी ज्यादा पैसा लें, वे 3 घंटा रोना तो 3 घंटा के पैसा लगेगा, और कहीं ज्यादा गीत आनंद गाने तो भाई ज्यादा पैसा लगेंगे, कहीं थोड़े गाने तो भाई थोड़े पैसा लगेंगे। तो उन माताओं की भेटी है 10-10, 8-8, 15-15, 20-20 लोगों। और वैसे यहाँ पर भी कहते नहीं कि आज माता बहनों का सांगीत चल रहा है, तो विवाह शादियों के में और वैसे भी कोई हंसी खुशी का समय आता है तो पार्टी आती है माता बहनों की, और वो बढ़िया अच्छे भजन सुनाती हैं, खूब गीत गाती हैं, लेकिन वहाँ वो काम होता है वो पैसों से होता है। तो वो बहन बेटी अब जैसे निकलनी सवेरे तो कहाँ कितना रोना है, कहाँ कितना हंसना है, कहाँ कितने गाने गाने, और वही हिसाब से वो अपना काम करती चली जाती। तो कहीं पर तो वो रोई खूब धार दे देकर भाई तैसे पैसा दे होगे, तैसी मृत्यु भई होगी, तैसी घटना भई होगी, तो पिता कोई रोएंगे, तो खूब रोई माँ। फिर आगे चल करके कौन गीत गाए तो माँ खूब गीत गाए, हम तो पैसा ले ले, हम तो पैसा ले ले। और शाम को जब घर पे आई तो न उनके गीत रहे और न वो रोई वो रहे, क्योंकि वो न तो वो गीत उनके थे और न वो रोना उनका था। वो रोना भी एक पैसों के लिए था और गीत गाना भी वो एक उनकी मजदूरी थी, लेकिन उस दुख और सुख से उनको कोई लेना देना नहीं। ये बात तो वैसी लग रही है, लेकिन बहुत बड़े मजे की बात है। अगर हमारी संसार में प्रक्रिया ऐसी बन जाए कि हम भी इसी तरीका से, और वैसे ये बात है नहीं। अब एक बात बताओ, कौन को दुख और कौन को सुख? जब सवेरे हम पेपर को लेकर के देखते हैं और खूब चाय पिए जा रहे हैं, नमकीन खा जा रहे हैं, और 4 भैं मर गए, 6 भैं मर गए, भांटा नहीं पे फांसी लगाई गई, भांटा नहीं वो हो गया, लेकिन हमें कितना दुख हो रहा है, उनका दुख हो रहा है कुछ? हम चाय भी पीते जा रहे हैं, नमकीन भी खाते जा रहे हैं, और पेपर को पढ़ते चले जा रहे हैं, और आने के दिन पहले अरे आते तो बोलो है, बस कुछ नहीं। लेकिन जहां हमारा लगाव होता है गहरा, वही हमको दुख होता है कि जहां जो मेरापन है और जहां तेरापन है, जो मेरे और तेरे का भाव है, सदगुरु कहते हैं बस यही माया है, और माया नाम की कोई चीज नहीं है, और यही संसार है। जहाँ मेरा गहरा लगाव है वहाँ हमें दुख और सुख की अनुभूति होती है, जहाँ कोई लगाव नहीं है वहाँ कोई दुख और सुख नहीं। एक कोई नियत था और उसी का लड़का उससे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया रोड पर। अब जब एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी भीड़ खड़ी है वहां, और वो गाड़ी से निकल गया, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया यहाँ?
अरे साहब एक्सीडेंट हो गया, कोई लड़का खत्म हो गया। अरे साहब ये तो बुरा हो गया, जो कहते हुए और निकल गया। अब थोड़ी देर बाद वो ऑफिस में पहुंचे और वहां फोन आया कि आपके लड़का से एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है, कि वहां हुआ है। और तो नहीं। अब वहां से ऑफिस को बंद करके और घर आता है और फिर वो सिर पटक करके वहां, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा। अरे तो बेटा तो तब हुआ तो, पर ये भाव आ गया कि ये मेरा बेटा था, इसलिए अब वो मोह जागृत। अगर ये भाव पहले से भी होता कि चलो कोई न कोई हो, है तो लड़का ही, और थोड़ा बैठ करके देखता तो शायद फिर उसी समय शुरू होता है। तो जहाँ हमारे चित्त में अपनेपन का भाव होता है मेरे भाई बहनों, वहीं पर हमको दुख होता है। और जहाँ वास्तव में अपनेपन का भाव नहीं होता है, वहाँ में कोई दुख नहीं होता है। तो संसार में हम जिए, संसार में रहते हुए भी, और एक ऐसी स्थिति में हम अपना जीवन जिए। पर हमें तो जो देवरानी को बोड़ा है तो वो देवरानी को है, वो जेठ को है तो वो जेठ को है। हमें जेठ के दिया देवरानी के कहा करना, हमें तो अपने से मतलब है। तो जहाँ अपने से मतलब है, जहाँ देवरानी और जेठानी के से कोई मतलब नहीं है, समझ लो वहीं पर खत्म मत पैदा तैयार, और वही माया हो गई। कितनी बार ये बात सुनी होगी आपने कि एक भैया गन्ना लेकर के आया, ये बात समझने के लिए हम बार बार कहते हैं। एक गन्ना लेकर के आया और दरवाजे पर जब आ गया तो दोनों बच्चा सामने से आएंगे, एक भैया को बेटा एक अपना बेटा, और बीच में से गन्ना तोड़ करके, और ऐसे जो बड़ा बच्चा तो जिस हाथ में अंगोला वाला गन्ना था उस हाथ पर तो अपना बेटा आ गया, और जिस हाथ में जड़ वाला गन्ना था उस हाथ पर भैया का बेटा है। और भीतर से जो भाव आ गया कि जी मेरा बेटा है और जी भैया को बेटा है। तो ऐसे करके जो मोड़ करके हाथ, और जड़ वालों गन्ना अपने बेटा दे दो, जड़ वालों गन्ना अपने बेटा दे दो, और अंगोला वालों गन्ना भैया के बेटा दे दो। भैया कौन से देख रहे हो? भैया ने कही भैया और नहीं हो तो न्यारे न्यारे। बोले क्यों रे? बोले भैया बहुत चले गए वो तो न्यारे न्यारे। अरे यार फिर भी तो कोई बात होगी। बोले भैया बहुत चले गई, अब कोई बात नहीं। तो अगर बात तो बताए कि बात ये है कि अंटालक को अब ये अंटे तो माया है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, और यद्यपि मृषा छूटत कट नहीं। कितना बढ़िया कहा है कि ये जड़ चेतन की जो गांठ पड़ गई है, पर फिर भी ये कहा है कि ये झूठी है, ये है नहीं। यद्यपि मृषा, मृषा माने पर छूटत नहीं, अभी घटना ये छोड़ने की। तो मेरे भाई बहनों, वास्तव में न तो हम पकड़े और न हमें तो छूट रही। अगर इस चीज का हमें बोध हो जाए तो हम अपने कर्तव्य का बढ़िया पालन करते हुए और हम अपने जीवन को बढ़िया अच्छा जी सकते हैं। अन्यथा हम कहीं विमोहित हो जाते हैं। एक जगह कहीं बताते हैं एक नौटंकी का तमाशा हो रहा है, और नौटंकी का तमाशा हो रहा तो बताते हैं बंगाल के बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, इनका नाम था ईश्वर चंद। ईश्वर चंद उनका नाम था, और वो एक राष्ट्रीय कवि थे। विद्यासागर, एक नाम उनका विद्यासागर भी था, विद्यासागर ईश्वर चंद। तो कहीं नौटंकी हो रही तो वह नौटंकी में कोई पाठ ऐसा आ गया कि एक कोई मर्दाना और एक जनानी के पीछे पड़ गया उसको पकड़ने के लिए, और वो चिल्लाती जा रही बचाओ 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 बचाओ, और वो देख रहे नीचे से तमाम जनता थी। और जब वो लड़की ज्यादा चिल्ला रही और जैसे ही उसने उस लड़की पर हाथ डाला
और वो एकदम खड़े होकर के जल्दी से बड़ी तीव्रता के साथ और मंच पर चढ़े और पकड़ लिया उस आदमी को और उसने तार के जूता और लग पड़े कि हमारे होते हुए तो ऐसा करे। और सब लोग कह रहे उनके साथी मित्र, अरे बाबूजी आप क्या कर रहे हो, ये तो तमाशा कर रही है, ये तो खेल हो रहा है। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे सामने इस लड़की पर हाथ छोड़ने को। और बाने जूता दे पर वो जूता और बाने छुड़ाए लो कलाकार ने। और बचूपन के साथी मित्र उनको पकड़ करके मंच में से नीचे उतार लाए कि तुम कर क्या रहे हो, तुम इतने पढ़े लिखे समझदार आदमी और इतने तुम विमोहित हो गए कि एक नौटंकी का खेल हो रहा है। और वो ये भी नहीं पता है कि वो लड़की है कि वो जनानी धोती पहन रही है, वो लड़की है, वो लड़की है, ये तो नाम पता होगा कि वो लड़की है। अरे वाह, लड़के ने जनानी धोती पहन रखी है, वो लड़की नहीं है, वे तो दोनों आदमी हैं और वे अपना पाठ खेल रहे हैं और तुम वहां में चढ़के और तुम वहां में जूताबाजी कर रहे हो। तो उनको थोड़ा होश आया और ये कहती मैं क्या कर बैठा, ये तो नाटक कर रहे। तब फिर गाने कहेंगे भैया अब्बा के हाथ में जूता की वाले जब जेट भल रही अपने वहां में लगा लो और माइक पर खड़े हो कि भैया परमेश्वर अब्बा जूता दे ले गई। हाँ जूता नहीं दे क्योंकि ऐसे बड़े आदमी का ये पुरस्कार मिला है मुझको और मैं इस जूता को वापस नहीं दूंगा। इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। तो मेरे भाई बहनों, वास्तव में जैसे वो मोहित हो गए थे, वो भूल ही गए इस बात को, ऐसे हम भी भूल जाते हैं। और ऐसे हम भूल जाते हैं कि हम उसमें खो जाते हैं। कोई भी जैसे क्रोध आ गया है तो हम क्रोध में खो गए, मोह आया तो मोह में खो गए और उसमें हम अपनी कर्तव्य निष्ठा को भूल गए।